हमारे पास हमारा वर्कआउट है रिगार्डिंग टू व्हाट, वो वर्किंग है हमारी टेबल के ऊपर ही दोबारा से, और टेबल की कुछ रिमेनिंग ऑप्शन है उनको देखते हैं। मैंने कहा इंसर्ट टेबल, आपने टेबल पे क्लिक किया, ऑप्शन इज कॉल्ड ड्रॉ टेबल। मैं ड्रॉ टेबल से टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इन टेबल्स को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। किसी भी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स कर दें तो आप अपने टेबल को ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज टेबल को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाकर डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट टेबल से आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ टेबल लाइक दिस, मुझे इस तरह का टेबल क्रिएट करना है कि ये कैसे होगा। तो आई जस्ट गो इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें। आपने यहाँ पर लेफ्ट बटन पे होल्ड रखा, ड्रैग कर दें, आपका जो टेबल है वो इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप रोज बनाना चाहते हैं, आपने 1 2 3 लेफ्ट टूवर्ड्स राइट आपने रोज जो है वो क्रिएट करनी है। अगर आप इसमें कॉलम बनाना चाहते हैं तो टॉप टूवर्ड बॉटम आपने अपने टेबल के अंदर जो है वो कॉलम बना लेने हैं। याद रहे, अगर आप टेबल के अंदर बाद में वर्किंग करना चाहते हैं तो वो भी आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो है वो कर सकते हैं। ये आपका टेबल बन जाएगा। बाकी उसी तरह से आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। इसकी सारी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं, आप बाद में जाकर अपने इस टेबल को तब्दील कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगले तरीके से टेबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया जो मैंने पहले लिया था, इस टेक्स्ट को मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है, आपने वर्किंग जो है वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में की होती है, लेकिन आपको अपनी जो एंट्री है वो प्रोवाइड करनी होती है। किस शक्ल में? आपको अपनी एंट्री प्रोवाइड करनी होती है किसी टेबल की शक्ल में। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट सिलेक्ट माय टेबल। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। टेबल के अंदर ऑप्शन मिलती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। याद रखिएगा, अगर आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन आपको अनेबल फॉल्स मिलेगी, इसे हम डिसेबल भी कहते हैं। आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इन टेबल और आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर दें। जैसे आपने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया, आपके पास आपका टेबल जो है वो आ गया है। वो खुद ही बता रहा है कि एक कॉलम और 4 रोज पर मुश्तमिल, एक कॉलम और 1 2 3 4 रोज पे मुश्तमिल आपका टेबल बन रहा है। मैं कहता हूँ रोज तो 4 ही हैं, लेकिन मैं यहाँ जहाँ स्पेस है ना वहाँ पर कॉलम बनाना चाहता हूँ। सो आपकी मर्जी है, आप कोमा पर कॉलम बना सकते हैं, पैराग्राफ पर, टैब पर, या कोई मैनुअल चीज़ दे दें। तो मैं यहाँ स्पेस दे रहा हूँ, मैंने इसको मिटा के स्पेस दिया, ओके करता हूँ। तो आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से आ गई है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो इस तरह से आपको स्पेस में नज़र आ रहा है, या आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर अपना टेबल था जो इस तरह से देख लिया, या उसकी वर्किंग को इस तरह से देख लिया। तो अब आप देखें कि आपके टेबल में 3 कॉलम और 4 रोज जो हैं वो आपके पास जो है अवेलेबल आ गई हैं। आप यहाँ से दोबारा डाटे को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो भी वर्किंग आप डील करना चाहते हैं वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। इंसर्ट टेबल में आपको अगली ऑप्शन टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट की मिलती है। याद रखिएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इन्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये एक्सेल का इन्वायरमेंट है। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सेल अभी नहीं पढ़ा, तो दैट्स वाई अभी सिर्फ इतना ही कि ये एक एक्सेल का इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट की सेटिंग, यानी अगर डाटा आपने यहाँ से लेके जाना है तो आप इसको बेशक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपने इस एक्सेल के टेबल पर डबल क्लिक करके आप इसमें अपना टेबल क्रिएट कर लें। सो जैसे ही आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, आपका टेबल जो है वो आपको इस तरह से अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से अपने डाटे को देख सकते हैं। तो कोई भी वर्किंग जो आप अपने डाटे पर करना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। बट याद रहे कि यहाँ आपके पास टेबल पे काम करते हुए इस वक्त एक्सेल की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं, ना कि आपके पास जो वर्ड की ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आती हैं, या आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास टेबल में जो ऑप्शन आपको मिलती है वो आपके पास है क्विक टेबल की। मेरे पास बड़े बड़े टेबल है, आप किसी भी टेबल को क्विक टेबल में ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने अपने टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टेबल में क्विक टेबल्स में जाएं और यहाँ से बॉटम पे आपको मुख्तलिफ टेबल जो आपने वर्क किया होगा वो आपको नज़र आते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने टेबल को एक अलग से न्यू टेबल के नाम से सेव कर सकूँ और इसके गैलरी में ऐड कर लूँ। तो मैंने क्विक टेबल स्टाइल पे क्लिक किया। आप क्रिएट कर दें इसका बिल्डिंग ब्लॉक। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ अथर सेटिंग्स, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं। आप ऑफिस टेम्पलेट में कोई टेम्पलेट बना लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आपने देना होता है उसका पैटर्न एक है, कोई आपने टेंडर नोटिस निकालना है, कोई आपने इंटर ऑफिस मेमो निकालना है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी इनके टेम्पलेट्स जो हैं वो पहले से, अगर आपने उसका टेबल यूज़ करना है तो आप बना के रख लेते हैं। बाय जस्ट प्रेसिंग ओके, आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। जहां आपने इसको यूज़ करना है वहां जाके इंसर्ट क्विक टेबल में एट द वेरी लास्ट आपको नजर आएगा
कि आपका जो टेम्पलेट है वो अवेलेबल होगा। आप वहाँ जाके सिर्फ क्लिक करें और आपका जो टेबल है वो इस तरह से आपके पास क्रिएट हो जाता है, या आप उसे यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, या आप उसकी वर्किंग जो है वो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो वर्कआउट है वो ये है कि मैंने यहाँ टेबल क्रिएट कर लिए, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। मुझे यहाँ ख्याल आया कि मुझे इधर साथ डिपार्टमेंट भी बताना था, एक नया कॉलम बनाना है जिस पे मुझे डिपार्टमेंट भी बताना है, यानी मुझे ये डिफाइन करना है कि ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो अभी यहाँ डिपार्टमेंट का कॉलम कैसे बनाएंगे? अगर तो आप इंसर्ट ड्राइंग से यूज़ करें, ड्रॉ टेबल से सिंपल आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, बट द बेटर वे इज़ दिस कि इसके लेआउट को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे या ऑटो एडजस्टमेंट में आ जाए, तो आपने इसी कॉलम पर रखना है और यहाँ पर जाकर आपके पास ऑप्शन है लेआउट की। आप इस कर्सर के राइट साइड पर आपने क्या करना है, इंसर्ट राइट करें तो आपका ये कॉलम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ टोटल को अभी फिलहाल मिटा देता हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अब आपने एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर लिया है। एंड गिव दिस नेम टू डिपार्टमेंट, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट कर दें। अगर ये HR से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है और ये आपका कह लें मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आप इधर इनके जस्ट एंट्री कर दें डिपार्टमेंट की। आप देख सकते हैं उसने विद शीट खुद सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। अगर मैं यही काम ड्रॉ टेबल से करता, जब मैं यहाँ जाऊँगा इंसर्ट ड्रॉ टेबल में, टेबल ड्रॉ टेबल, तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये विर्थ शीट को सेट नहीं कर रहा, उसी के ऊपर ही वर्किंग कर रहा था। जबकि इंसर्ट टेबल राइट करने पर मेरे पास राइट साइड पे टेबल हुआ। अगर आप इंसर्ट टेबल लेफ्ट करते तो इसके लेफ्ट पर आपको टेबल मिल जाएगा। बट सम टाइम ऐसा होता है हमें इन दोनों के दरमियान एक नई रो ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इंसर्ट, जहाँ कर्सर होगा उसके मुताबिक बात होगी। इंसर्ट अबव, आप इसके ऊपर एक रो कर लें, आपने ऊपर रो कर ली। इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे आपको जो है वो रो मिलना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी रो या कॉलम को या सेल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, जहाँ कर्सर होगा ये उस पूरे कॉलम को डिलीट कर देगा, जहाँ रो होगी ये उस पूरी रो को डिलीट कर देगा। अगर आप डिलीट सेल करते हैं तो इस सूरत में ये आपसे पूछेगा कि क्या करना है। मेरा ख्याल है डिलीट रो डिलीट कॉलम तो क्लियर है। शिफ्ट सेल्स अप, नीचे वाले सेल्स को ऊपर ले आएगा। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, लेफ्ट वाले सेल्स को राइट पे ले आएगा। मैं इंटायर रो डिलीट करके ओके कर देता हूँ, तो आपकी पूरी रो जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी और आप इस तरह से रो को डिलीट करके देख सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें मैनुअली रेस करना पड़ जाता है, तो आप किसी भी डाटा को जाकर इस तरह से रेस कर दें तो जितना भी हिस्सा आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपके पास रेज हो जाएगा। आप उतने हिस्से को यहाँ से ख़त्म करके देख सकते हैं। सो रेजर, और आपके पास ऑप्शन है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिलीट में और इसमें क्या फ़र्क है। याद रखिएगा, डिलीट सेल, कॉलम, रो या टेबल को करेगा, जबकि रेजर आपकी दो रोज़ है, आपने यहाँ पे ये दो रोज़ देखी हैं, आप इसको ख़त्म कर दें तो यहाँ से इन दोनों को रिमूव करके आपका डाटा जो है वो आपको रिटर्न कर देता है या आपको इस तरह से अवेलेबल नज़र आता है। याद रखिएगा ड्रॉ टेबल की ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगी। आप इंसर्ट टेबल करें, कोई भी टेबल अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है आप इसके अंदर मैनुअल टेबल भी बना सकते हैं या मल्टीपल वे से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है कि मैं ये फालतू एरिया सारा ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने इन तमाम ऑप्शंस को यहाँ जाकर रिमूव कर दिया। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नथिंग। ओके, तो आगे चलते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल इस सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ अपना पहला टेबल जो है वो सर्वाइव करने देता हूँ, या मैं सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ और डिलीट कर दे आप यहाँ से। मैंने यहाँ जाके इसको कट कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मैं इंसर्ट टेबल, अभी मैंने आपको सिखाया क्विक टेबल, यहाँ से जाकर एक क्विक टेबल जो है वही ले लेता हूँ, उसके नीचे कर्सर रखता हूँ और एक कोर टेबल जो है वो यहाँ जाके क्विक टेबल से अपने उसी तरह का टेबल ले लेता हूँ। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दूं। अगर आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। अब आपने यहाँ से शो हाइड इंडेंट की ऑप्शन ऑन की, आपने यहाँ अपने डाटा को ऑन कर दिया और इसको आपने यहाँ से रिमूव किया। देखिए इनके दरमियान गैप है, आपने ये जो गैप है ये इस पैराग्राफ के बाद है या पहले है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे पैराग्राफ के साथ सिलेक्ट होता है, इसका मतलब है कि ये आपके पास यहाँ पे है। आप यहाँ जाके इसका जो स्पेसिंग है आफ्टर वो 0 कर दें, ओके करेंगे तो आपने यहाँ से इसको सिंगल स्पेसिंग कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो यू विल सी कि आपकी पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग भी खत्म होगी और आपने लाइन स्पेसिंग भी सिंगल कर दी। याद रखें अब यहाँ से आप इसका साइज छोटा करते जाएं, आपके
टेबल जो है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है, आपस में बहुत क्लोज होके आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये साथ मिले हुए नहीं है, ये अलग जगह है। आप इसको ऑफ करके देख सकते हैं कि ये अलग जगह है और नीचे अलग जगह है। तो ये आपका टेबल है। आप दरमियान का डाटा जो है उसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ से जाके इसे बड़ा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। तो जो भी वर्किंग आप इसके मुताबिक परफॉर्म करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर जाकर डील कर सकते हैं। अक्सर असाइनमेंट्स, अभी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो टाइम टेबल वाली असाइनमेंट है उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं और उनके दरमियान जो स्पेसिस है वो जुड़े नहीं हुए हैं। बट क्वेश्चन इज कि अगर मैं इन टेबल्स को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, अगर मैंने जोड़ना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर आपने इसी जगह स्पेस पे कर्सर रखना है। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। इसी जगह कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपने डिलीट का बटन दबाना है। तो जैसे ही आप डिलीट का बटन दबाएंगे आपके दोनों टेबल जुड़ जाएंगे। निशानी क्या है कि ये टेबल इस टेबल के साथ जुड़ गया है। आपका ये निशान अब पूरे टेबल के ऊपर नजर आ रहा है और हेडिंग रो भी अब वो पहली रो को कंसिडर कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं अब यहाँ से दोबारा तोड़ना चाहता हूँ। सो आई जस्ट पुट माई कर्सर देयर, जहाँ से तोड़ना है वहाँ रखा। लेआउट के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है स्प्लिट टेबल की। आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका टेबल टूट कर नए टेबल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।